बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 20 जनवरी 2022 वार शुक्रवार वीरवार मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। सद्गुरु के सेवक को ऐसा आचरण करना चाहिए जो साधारण लोगों के लिए प्रमाण बन जाए और स्वतः उनके मुख से निकले कि धन्य है इनके सद्गुरु जिनसे इसे आत्मिक शांति प्राप्ति हुई है। सद्गुरु के सेवक को मन और इंद्रियों के अधीन नहीं रहना चाहिए। परीक्षा के समय तो और भी अधिक सतर्क रहें। यदि कोई कटु या कर्कश बोलता है तो उसके साथ भी उसको वैसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो सत्संगी और साधारण मनुष्य में क्या अंतर हुआ। ए गुरुमुख, तुमसे यदि कोई अनुचित व्यवहार करे तो तुम क्रोधित ना हो, सद्गुरु का ध्यान करो और उनके वचन याद करो। बुरे से बुराई ना करो अपितु बुराई सोचो भी ना। इस साधन को अपनाने से तुम भी बुराइयों से बच जाओगे और धीरे धीरे बुरों को भी भला बना लोगे। तुम यद्यपि पूर्ण सद्गुरु के सेवक हो, फिर भी आज्ञा माने बिना कृपा उपलब्ध नहीं होगी और कृपा बिना निस्तार नहीं होगा। तुम जो कुछ सत्संग में सुनते हो उसे कार्यान्वित रूप में लाते हो या नहीं, यह जांच सदैव करो और आगे क्रमश बढ़ाते रहो। किसी झगड़ालू व्यक्ति से यदि सामना हो जाए तो चुप से कार्य लो। उचित अथवा अनुचित सब बातों को सहन कर लो। यदि बात को पलटाओगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा। जिसे अपने मान अपमान का विचार नहीं और जिसमें दूसरों का सम्मान करने की क्षमता नहीं, वह बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान वही है जो दूसरों को सम्मान देकर स्वयं निर्माण बना रहे। तुम्हारे ऊपर यदि कोई सत्य या असत्य दोषारोपण करता है तो तुरंत क्रोधित मत हो, धैर्य से काम लो, क्योंकि कहने वाले का वचन कोई ईश्वरीय वाक्य तो नहीं है कि जो वह बोलेगा वही हो जाएगा। जैसे व्यय की पूर्ति आय से होती है, उसी प्रकार भक्ति धन की पूर्ति भजन अभ्यास से होगी। इसके बिना मनुष्य भक्ति के धन से वंचित रहेगा। यदि तुमने गुरु शरण अपनाकर भी मन की शक्ति कम ना की और मन के अनुसार ही काम किया तो जीवन अखारत गया। जो स्वयं ही क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहता है वह दूसरों की तपन कैसे बुझाएगा। सेवक को सदैव यही देखना चाहिए कि मुझमें भक्ति के गुणों की वृद्धि हो रही है या कमी। यदि कमी हो रही है तो अपने ऊपर खेद करना चाहिए और मालिक के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे भजन अभ्यास करने की शक्ति दे। ये सेवक, तुम गुरु आज्ञा पर अमल करो तो सच्चे इंसान बन जाओगे और अमल के बिना कथनी करने वाला चाहे कितना भी पढ़ा हुआ क्यों ना हो, उसे अनजान ही समझना चाहिए। काम और नाम दोनों एक स्थान पर नहीं रहते। यदि नाम में उन्नति करना चाहते हो तो काम के बहाव में बहने से स्वयं को बचाओ। विभीषण ने नाम से प्रेम किया और रावण ने काम से। परिणाम ये निकला कि विभीषण की आग तक जय जयकार होती है और रावण को दशहरे के दिन जलाकर लोग प्रसन्न होते हैं। प्रभु प्राप्ति की यदि लगन है तो अंतःकरण को शुद्ध करते रहो। विकारी हृदय में निर्विकार प्रभु कैसे आएंगे। आत्मिक उन्नति के लिए काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि त्यागने पड़ेंगे, क्योंकि ये भक्ति के रास्ते में बाधा डालते हैं। जैसे एक बंधा हुआ व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता, वैसे ही इन विकारों में बंधा हुआ व्यक्ति भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। प्रभु तुम्हारे अंग संग है। तुम्हारी वृत्ति बहिर्मुखी होने के कारण तुम्हें दृष्टि गोचर नहीं होते। गुरु शब्द सब दुखों की औषधि है। उसकी कमाई से तुम्हारे जन्म जन्मों की मैली सूरती निर्मल हो जाएगी। प्रत्येक के हृदय में प्रभु का वास है। यदि भगवान की भक्ति करके उसे प्रसन्न करना चाहते हो तो किसी के हृदय को ना सताओ। आंतरिक विकार जीव के प्रबल शत्रु हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उनसे मुक्त होना आसान काम नहीं, परंतु विरले गुरुमुख निरंतर परिश्रम और सद्गुरु कृपा से उन पर विजय प्राप्त करते हैं। चिंता चिता से भी बुरी है। चिता तो पल में जलाकर भस्म कर देती है और चिंता आजीवन जलाती रहती है। इसलिए चिंता को विस्मृत कर सच्चे नाम की संभाल करो। मालिक से प्रीत निभाने में चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े तो प्रसन्नता से दो। जब कामी काम के पीछे, लोभी धन के पीछे के कारण सिर झुकने को तत्पर रहते हैं,
तो तुम मालिक के लिए कोई भी मुश्किल आ पड़े तो संकोच ना करो। संत मत में प्रविष्ट हुए हो तो प्रमाद एवं वाद विवाद को त्याग गुरु सेवा में तत्पर रहो और चुप रहो। लोगों की बातों से भयभीत होकर सत्य से मुख ना मोड़ो। तुम्हारी मुक्ति लोगों के हाथ में नहीं है। करोड़ों लोगों को चाहे प्रसन्न कर लो, परंतु मालिक की दृष्टि से यदि वंचित रह गए तो समझो असफल होकर जा रहे हो। कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही परिणाम होगा। इसलिए तुम भाग्यशाली हो तो तुम्हें सद्गुरु ही की शरण प्राप्त हो गई है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें शुभ कर्म कराने के लिए सहयोगी मिल गए और कुकर्मों से बचाने के लिए रक्षक। जैसी वस्तु होगी वैसा मूल्य होगा। 50 या 100 रुपया में कुर्सी, मेज या पलंग आदि मिल जाएंगे। मकान हजारों या लाखों देने से मिलेंगे। यदि सद्गुरु द्वार से नाम रूपी अमूल्य पदार्थ लेना चाहते हो तो तन मन धन का मूल्य देने के लिए तत्पर रहो। जिसको प्रभु प्राप्ति की अभिलाषा हो उसे अन्य सभी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। यदि स्वयं को प्रेम रंग में रंगना चाहते हो तो पहले मोह ममता की मैल को सत्संग रूपी सरोवर पर जाकर धो। कुर्बानी के ये बिना सफलता कदाचित नहीं मिल सकती। आत्मिक शक्ति की प्राप्ति के लिए कम खाना, कम बोलना और कम सोना आवश्यक है। मन को इंद्रिय विषय विकारों की ओर से रोककर सुमिरन और सेवा में निरंतर लगाओगे तो उस पुरुषार्थ का फल आत्मिक लाभ होगा। बहुत लोग बातें तो ऐसे करते हैं कि जैसे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त की हो, परंतु उनके कर्म देखें तो प्रभु की महिमा भी केवल मायावी पदार्थों की प्राप्ति के लिए करते हैं। ऐसे लोगों को भक्त या बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। सुमिरन में महान शक्ति है। जैसे लोहा लोहे से काटा जाता है, इसी प्रकार नाम के सुमिरन से अन्य सभी मायावी विचारों को काट दो। घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे भजन करके शेष समय सेवा, सत्संग, स्वाध्याय में अपने मन को लगाकर मालिक से दिल की तार जोड़े रखोगे तो आत्मिक शांति बनी रहेगी। जिस मन रूपी शत्रु ने कई जन्मों में तुम्हें धोखा दिया है उस पर विश्वास ना करो। दृढ़ विश्वास करके गुरु शब्द में उस पर विजय प्राप्त कर लो। यदि अपने अशुभ विचारों पर नियंत्रण करोगे तो कुकर्मों से बच जाओगे और दंड नहीं पाओगे। मन को सुमिरन करने का स्वभाव तो है ही, फिर क्यों ना उससे लाभ उठाया जाए। जैसे चलती हुई रेल का कांटा बदलने से रेल एक ओर से दूसरी ओर चली जाती है, इसी प्रकार मन के सुमिरन का कांटा विषय विकारों में से बदलकर नाम सुमिरन में लगाया जाएगा तो 84 से बचकर परम पद को प्राप्त करोगे। एक सेवक ने सद्गुरु के चरणों में विनती की, अब मेरा कारोबार मेरा पुत्र संभालते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अब तुम अपने काम में जुट जाओ। अपना काम क्या है? राम सुमिर यही तेरा काज है, अर्थात नाम के अभ्यास में लग जाओ। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग नम्रता की दात। सद्गुरु की दया से जिसको रूहानियत का भेद पता चल जाता है वही वास्तविक लाभ व हानि को अवलोकन कर सकता है। सद्गुरु की मिथ्या वस्तुएं अर्पण करके उनसे सत वस्तु ग्रहण करने की क्षमता भी केवल उसी में होती है, क्योंकि वह जानता है कि झूठ के बदले में सच्ची चीज का सौदा करने में लाभ ही लाभ है, हानि कोई नहीं। एक लड़की की विवाह के कुछ वर्ष उपरांत ही उसके पति का देहांत हो गया। लड़की चूंकि भक्तिवान थी इसलिए उसकी वृत्ति दुनियावी सुखों को झूठा जानकर सत्य की ओर झुक गई। गुरु शब्द का निरंतर अभ्यास करने से उसके अंदर की आंख खुल गई और सूरती शब्द से जुड़ गई। वह 24 घंटे आनंद मगन रहने लगी। एक दिन उसके पिता के घर महात्मा जी आए। पिता ने रो रो कर अपनी बेटी के साथ हुई दुखद घटना को महात्मा जी को कह सुनाया। कुदरती उसकी बेटी भी वहीं बैठी हुई थी। वह महात्मा जी को एक प्रसंग सुनाने लगी कि एक आदमी की एक कौड़ी खो गई। उसे ढूंढने के लिए उसने सारा घर छान मारा, परंतु कौड़ी हाथ न लगी। हाँ, कौड़ी ढूंढते ढूंढते उसे एक हीरा मिल गया। अब आप ही बताइए कि उसे लाभ हुआ कि हानि। महात्मा जी ने कहा कि इसमें हानि कैसे हुई, इसमें तो 100% लाभ ही लाभ हुआ। लड़की कहने लगी कि बस मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। शारीरिक रिश्ता आज नहीं तो कल टूट ही जाना था। आज जो भी हुआ वह मालिक की रजा से ही हुआ। यह झूठा प्रेम और मोह कौड़ी के सदृश था।
अब मेरी सुरती सच में समा गई है, इसलिए मुझे सत्य की उपलब्धि हो गई है। उस सच्चे शब्द रूपी सुहाग को पाकर मेरी आत्मा शाश्वत आनंद से सराबोर हो गई। अब आप ही बताओ कि ऐसा सौदा करने में मुझे कौन सी हानि हो गई। महात्मा जी ने उस लड़की को वृत्ति सच में समाई हुई देखकर कहा कि मालिक की कृपा से निश्चय ही तुमने नफे का सौदा किया है। उन्होंने उसके पिताजी को समझाते हुए कहा कि तुम्हारी लड़की कितनी भाग्यवान है जिसका मन सच में रमा हुआ है। तुम उसकी व्यर्थ चिंता मत करो। उसने सच्चे सुख का राज जानकर अपनी रूह का भला तो कर ही लिया है, और जो भी उसके संपर्क में आएंगे वे भी दुखी से सुखी होकर अपना कल्याण कर लेंगे। अभी हुआ भी ऐसा ही। आगे चलकर उसने सदगुरु का हुक्म पाकर सत्संग करना आरंभ कर दिया, जिसके द्वारा हजारों दुखी व परेशान आत्माओं का सच्चा सुख प्राप्त हुआ। जिन सौभाग्यशाली रूहों को सत्संग से प्राप्त होने वाले लाभ की समझ व सूझबूझ है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग प्रवचन। मनुष्य को 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ बना गया है, किंतु ये सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम होते हुए भी अज्ञानता के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के घेरे में आकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और पशु तुल्य कर्म कर रहा है। पशु योनियां केवल भोगता है, वे अपने किए हुए कर्म को भोग रही है, किंतु मनुष्य को ईश्वर ने भोक्ता होने के साथ कर्तापन का भी अधिकार दिया है। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करना चाहे कर सकता है। पशु योनियां अपने खाने पीने और जीवन निर्वाह की इतनी चिंता नहीं करती जितनी कि मनुष्य इतना श्रेष्ठ और उत्तम होते हुए भी लोभ के वश में आकर करता है। समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। इस क्षणभंगुर जीवन का तो पल भर का भी भरोसा नहीं, किंतु मनुष्य सैकड़ों वर्षों के लिए सामान इकट्ठा करने की चिंता में लगा रहता है। इसी चिंता में अपने असली काम को भूल गया है, जबकि इसके जीवन निर्वाह के सब सामान कुदरत ने पहले ही पैदा कर दिए हैं। मनुष्य को चाहिए था कि मालिक की बंदगी का फिक्र करता, किंतु दुनिया के झूठे पदार्थों को इकट्ठा करने की फिक्र में ये उस परमपिता परमात्मा को ही भूल गया, जिसने ये सब सामान इसके जीवन निर्वाह हेतु पैदा किए। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में ख्याल रिज़्क है राज़िक का ख्याल ही नहीं। संत सत्पुरुष जीव को चिताते हैं और जिस काम को करने के लिए ये जन्म मिला है उस लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। मनुष्य जन्म की विशेषता और श्रेष्ठता तो तभी है जब मनुष्य भोग योनियों में श्रेष्ठतर कर्म करे, क्योंकि मनुष्य जन्म श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ही तो मिला है। सत्पुरुषों का कथन है, निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज दिखता ज्ञान बिना पशु जान। शरीर के सुख आराम, इंद्रिय सुख भोग, परिवार का पालन पोषण, नींद और भय, ये सब काम मनुष्य और पशु योनियां समान रूप से करते हैं। निज स्वरूप की पहचान और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर अपनी बिछड़ी आत्मा को परमात्मा से मिलाना यह मनुष्य जन्म की विशेषता और श्रेष्ठता है। जब सौभाग्य से सत्पुरुषों की संगति मिलती है तब जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है एवं जीव निज स्वरूप की पहचान कर परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करता है। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रवचन। सदगुरु अपने सेवकों को जो उपदेश देकर आचरण करने के लिए फरमाते हैं वह निश्चय ही उसके लिए लाभदायक होता है। यह ठीक है कि मन इन बातों को पसंद नहीं करता। भजन अभ्यास सत्संग व सेवा ये मन के विरुद्ध कार्य हैं, लेकिन सदगुरु जीव के हित की सोचते हैं। जीव के दिल में जन्म जन्मांतरों से मलिन वासनाएं भरी पड़ी हैं और जीव को इसका ज्ञान नहीं है। यही वासनाएं ही दुख का कारण बनती हैं। 84 लाख योनियों का बीज वासनाएं ही है। इन वासनाओं को तभी समाप्त किया जा सकता है जब क्रियामाण कर्म श्रेष्ठ किए जाएं। सदगुरु ही जीव से निष्काम कर्म करा सकते हैं और वासनाओं के बीज को समाप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार कोई भी अनाज आग की भट्टी में भून दिया जाए तो वह उग नहीं सकता, इसी तरह से भजन अभ्यास सत्संग सेवा और नम्रता से जीव के हृदय में जब सदगुरु के प्रेम की अग्नि पैदा हो जाती है तब इस प्रेम की अग्नि से विषय वासनाओं का बीज जल जाता है। इसलिए सदगुरु जीव को जितने भी उपाय बताते हैं सबका अर्थ यह होता है कि जीव के हृदय में प्रेम की जागृति हो। वैसे भी यह नियम होता है कि लोहे को लोहा काटता है,
संसार के मोह को सद्गुरु के प्रेम से समाप्त किया जा सकता है। मन पंछी तब लगी उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लगी आयो नाही। सद्गुरु का प्रेम दिल में आने से मन की शक्ति क्षीण पड़ जाती है, इसलिए सद्गुरु के प्रेम को सब साधना में उत्तम व श्रेष्ठतम माना गया है। इस सच्चे प्रेम से जीवात्मा परमात्मा से एक रूप हो जाती है, यही मनुष्य जन्म की सिद्धि है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।